हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज वर्क 7 के लिए शुरू करेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम आप लोगों को समझा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर व्यंजक के लिए। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो व्यंजक दिया हुआ है। व्यंजक चर एवं अचरों का अर्थपूर्ण संयोजन होता है, जिसे चर का चर या अचर के साथ गुणा, जोड़, घटाव और भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे चर का चर के साथ या अचर के साथ गुणा या जोड़ घटाव। चर या चर का मतलब देखिए, एक यहाँ पर एक उदाहरण में लिया हूँ 8x²। ये आपका आप लोगों को तो पता होगा चर और अचर क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे। चर राशि जो होता है, बस आप मोटा मोटी ये बात रखिए याद कि जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर है, ABCD से लेकर जेड तक जितना भी लेटर है, ये सबके सब कौन सा राशि है? ये चर राशि है। और A to Z के लिए और अचर के लिए है बच्चे आप लोगों का जो भी मतलब की संख्या है 0 to मतलब कि अनंत तक जितना भी है, जिसका मान चर राशि का मान क्या होता है बच्चे? अनिश्चित होता है और अचर राशि का मान निश्चित होता है। मान लीजिए कि 5 रुपए है। 5 रुपए है तो वो कभी 6 नहीं हो सकता है। लेकिन वही अगर ए से लेकर जेड तक के बीच में अगर ए को ही मान लिया जाए तो ए कभी 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मतलब उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसा मतलब कि सवाल होगा उसके अनुसार ए का वैल्यू आ सकता है। इसलिए इसका मान हमेशा अनिश्चित होता है और अचर राशि का मान हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। मैं बता रहा था आप लोगों को कि जिसे चर का चर के या अचर के साथ गुणा, चर का चर के साथ मतलब कि x² कैसे आया है, यानी कि x इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स हुआ है तब x² हुआ है। तो व्यंजक का रूप ये बनाया गया। व्यंजक के लिए उदाहरण 2y यहाँ पर हो गया। अचर राशि, ये चर राशि का गुणा किया गया, इसमें से 3 को घटा दिया गया। तो ये क्या बन गया? एक व्यंजक बन गया। x+2 भी एक व्यंजक है, 3z भी व्यंजक है। एक पद भी जो है, ये पद भी आपका मतलब कि चर और अचर के संयोग से बना, तो ये आपका व्यंजक हुआ। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा। व्यंजकों में पदों को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। मान लीजिए आपको अलग अलग पद लिखना होगा, प्रश्न में दे दिया जाए कि पदों को अलग करें, तो आप यहाँ पर ये कितना पद है? इसमें एक पद 2ab है और दूसरा पद -3 है। तो जब भी हम लोग पदों को अलग अलग करना चाहेंगे तो हम लोग उसके चिन्ह के साथ अलग करेंगे। अब 2ab है तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो क्या चीज का चिन्ह है यहाँ पर? प्लस का। ठीक है, धन चिन्ह है और यहाँ पर ऋण है। तो व्यंजकों में पदों को कभी भी अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसके चिन्ह को लेकर के हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं। तीसरा नंबर है सर्वसमीक्षा। ऐसी समीक्षा जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमीक्षा कहलाती है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीक्षा, सर्व मतलब कि सभी मानों के लिए जो सत्य होती है सर्वसमीक्षा कहलाती है। याद रखना है, सर्वसमीक्षा, सर्व का मतलब सभी मानों के लिए, सभी चर मानों के लिए जो ऐसी समीक्षा जो चर के सभी मानों को लिए सत्य होती है वो सर्वसमीक्षा कहलाती है। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर अगर लिखा जाए, ये सर्वसमीक्षा का उदाहरण में, a² + 2ab + b², इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा और इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब क्या? इसके सभी चर मान के लिए सत्य होगा। समीकरण में क्या है? ऐसी समीक्षा जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, कुछ मानों के लिए जो सत्य हो। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ध्यान रखना है, सभी मान के लिए होगा तो सर्वसमीक्षा होगा और कुछ मानों के लिए होगा तो वो समीकरण होगा। पद का गुणांक, किसी पद का संख्यात्मक गुणांक उस गुणनखंड पद का गुणांक, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणनखंड कहलाता है। यहाँ पर गुणनखंड नहीं होगा बच्चे, गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। सॉरी, थोड़ा सुधार कीजिएगा, इसमें गुणांक होता है। किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पद है, या इसी व्यंजक में ही देख लीजिए, यहाँ पर 2x² है तो x² का गुणांक 2 हो गया, 2 का गुणांक x² हो गया। इसमें क्या है? इसमें देखिए गुणांक z का गुणांक 3 हो गया, 3 का गुणांक
जेड हो गया। इस प्रकार से हम लोग गुणांक को ज्ञात करते हैं। व्यंजक का घात, व्यंजक में स्थित चर का महत्तम घात ही व्यंजक का घात कहलाता है। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2y3 प्लस 3, इस प्रकार से दिया गया, तो इसमें महत्तम घात कौन सा है? इस देखिए चर राशि पर महत्तम घात 3 है। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, महत्तम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा जो घात होता है वही व्यंजक का घात होगा। बहुपद के लिए क्या है? यदि किसी व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित हो और पदों का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पर बहुपद के लिए ले सकते हैं। बहुपद के लिए आप उदाहरण में ले सकते हैं। ये जो चैप्टर अध्याय 9 का है, इसमें हम सबको ले चुके हैं परिभाषा के रूप में। मान लीजिए कि व्यंजक की तरह ही उसका भी है 2x² प्लस x प्लस 9, ये व्यंजक है, ठीक है, सॉरी ये बहुपद है। लेकिन अगर बहुपद को इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए इसी को, तो 2x² प्लस x प्लस 9, तो ये कभी बहुपद नहीं हो सकता है। लेकिन ये व्यंजक होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। और ये क्या है? इस प्रकार से अगर इसको चार अक्षरों को, ठीक है, जोड़ में या घटाव में लिखा जाए तो क्या है बच्चे? वो बहुपद है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसे मिटा देते हैं अब। चलिए बच्चे अब प्रश्नावली को शुरू किया जाए। प्रश्नावली जो दिया है इसमें, प्रश्नावली आप लोग इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है और स्वयं करके देखिए, आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। हम यहाँ से प्रश्नावली शुरू करते हैं अभी। पहला नंबर सवाल दिया है यहाँ पर, जोड़िए। पहला नंबर सवाल दिया है जोड़ने के लिए। इसमें दिया हुआ है xy और 3xy। बच्चे आप लोग 7 क्लास में पढ़ते समय और 7 क्लास में एक चैप्टर है यही बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था समान पद और असमान पद। सवाल ही था समान पदों और असमान पदों को अलग अलग कीजिए। एक सवाल था एक्सरसाइज में, समान पद और असमान पद को अलग कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चर अचर को आपको सबसे पहले छांटना होगा कि उसकी जाति क्या है। अगर जाति को आप छांट लेते हैं तब जाकर के आप किसी भी व्यंजक को या पद को जोड़ घटा सकते हैं। अगर आप समान और असमान पद में कुछ फर्क नहीं समझते हैं, अगर मान लीजिए कि x² है और यहाँ पर एक संख्या और दे दिया गया 9x², ये समान पद है या असमान पद है? सबसे पहले हम लोगों को चर राशि को ही देखना होता है। अचर से मतलब नहीं है यहाँ पर, इसमें 9 है और इसमें कुछ अचर संख्या रहे या ना रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप चर संख्या को देखिए। चर संख्या इसमें भी पावर है और इसमें भी पावर में 2 है, इसमें भी पावर में 2 है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। मतलब क्या? ये दोनों क्या है? समान पद है। और यही अगर आपका y² होता और यहाँ पर 9x² होता तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये चर जो है ना, ये चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों क्या होगा? असमान पद होगा। तो सबसे जरूरी क्या चीज है इन सब सवालों को हल करने के लिए कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जो पद दिया हुआ है उन सब पदों में समान पद रहता है, तब हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही चिन्ह दे करके ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए xy इसमें भी है और xy इसमें भी है, मतलब क्या है? ये दोनों पद जो है वो समान पद है। जोड़ना है, जोड़ने की बात बोले तो xy प्लस 3xy। बच्चे 3xy और 8xy कितना हो गया? 3x 4xy। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। बी नंबर देख लीजिएगा।
बी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दूसरा दिया है 2x प्लस 9। जोड़ने के लिए बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 9। अब समान पद देख लीजिए। अब इस एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर 3x 2x दोनों एक जैसा समान पद है तो 3 2 5x प्लस 9 ज्यों का त्यों, यह आंसर हो गया। इस प्रकार से आप तीसरा भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ने के लिए बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ सकते हैं, जो कहते हैं बोले ना आप लोगों को कि अगर समान पद नहीं देगा तो उसी संख्या को प्लस या माइनस जो भी बोले, जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे और अगर घटाने के लिए बोलते तो घटाओ का चिन्ह देकर यही आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर देख लीजिए बच्चे, 7x माइनस 8x कुछ डिफरेंट करके दिया है इसलिए हम बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला है तो 7x प्लस माइनस में 8x है, जो भी लिखा हुआ है उसको लिखते जाएंगे। तो ये 7x प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर 8x, तो 7x में से 8x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़े हैं, घटाने वाला किया हम नहीं किए हैं, जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ का साइन दिए हैं, चिन्ह दिए यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तब ये घटाव हो जाएगा। तो 8x में से 7x घटा दीजिएगा तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो गया। इस प्रकार से हल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी देख लीजिए ई नंबर भी 8a माइनस 2a 7a और दिया है 2b, जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए तो 8a प्लस माइनस 2a प्लस 7a प्लस 2b, तो 8a प्लस माइनस माइनस हो गया, 2a प्लस 7a प्लस 2b। बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए 8a 2a 7a ए आ रहा है, समान पद है तो 8 7 15, 15 में से 2 गया 13, 13a प्लस 2b, ये आपका आंसर हो गया। 8 7 15 प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया, माइनस वाले को घटा दिए। एफ नंबर देख लीजिए, एफ नंबर में क्या है, 8x माइनस 2x माइनस 6x, जोड़ने के लिए बोला है तो 8x प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 6x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, जब भी दो चिन्ह आता है ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो 8x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 6x, तो देखिए तो 8x 6 2 8 माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह वही रहता है 8x, तो 8x और 8x क्या हो गया, 0 हो गया, ये घटा दिए उसको। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़े, नोट करते जाइए आप लोग। अगर आप सवाल को हल कर लिए हैं तो अपना कॉपी से मैच कर लीजिए, कहीं गलत नहीं किए हैं आप, गलत होगा तो सुधार कर लीजिए उसमें। चलिए देखिए इधर जी नंबर है, पहला का जी नंबर दिया है 2.3x और दूसरा दिया है 1.7x, जोड़ने के लिए बोला है तो 2.3x प्लस 1.7x, जोड़ दीजिए इसको, दोनों समान पद है तो 2 रुपया 30 पैसा में 1 रुपया 70 पैसा जोड़ दीजिए, 1 रुपया 70 पैसा, 7 3 10 2 1 3 1 4, यानी कि 4x, यही हो गया आंसर आपका। चलिए एच नंबर देख लीजिए बच्चे, 2/3 इंटू एक्स 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स, चलिए जोड़ने के लिए बोला है, इसको भी जोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऊपर में 2x/3 हो जाता है प्लस x/3 माइनस प्लस का चिन्ह देंगे माइनस x, लिखेंगे दोबारा 2x/3 प्लस x/3 प्लस माइनस माइनस x/ में 1 कर लीजिए, 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 एकम 3 x हो जाएगा माइनस 3x। चलिए तो 2x और x कितना हो गया, घटा दीजिए इसको, 2x ये घटेगा तो माइनस 2x बटे में 3, ये 0/3 यानी कि 0 ही आंसर।
नोट कर लीजिए बच्चे इसे। चलिए देखिए इसको, यहाँ पर अब दूसरा पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, पहले में से दूसरे को घटाना है, आप लोगों को घटाने के लिए दिया है। दूसरा का पहला नंबर 22x से 10x को घटाना है, यानी कि 22x माइनस 10x, वही समान पद वाली बात है। तो 22 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा 12x। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। आगे देखिए, बी नंबर दिया है 17xy 19xy। तो यहाँ पर घटा दीजिए इसको, 17xy माइनस, ये नहीं देखना है कि ये ज्यादा है ये कम है, बोला गया है क्या कि पहले में से दूसरे को घटाना है, तो जो बोला है वही काम कीजिए आप। तो 17x में xy में से 19xy घटाइएगा, तो इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2xy। ये आंसर हो गया। चलिए सी नंबर देख लीजिए बच्चे। सी नंबर सवाल दिया है a² प्लस 1 माइनस 2, दूसरा पद दिया है माइनस 2, 2a माइनस 2a घटाने के लिए बोला है, तो a² प्लस 1 माइनस 2a, तो लिख दीजिए इसको a² प्लस 1 माइनस प्लस हो गया 2a। बच्चे अगर इस प्रकार से लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको अरेंज कर दीजिएगा। a² अचर पद जो है हमेशा लास्ट में चला जाता है अरेंज करते समय, सही प्रोसेस यही है, अचर पद हमेशा लास्ट में जाना चाहिए। नोट कीजिए, अगर मान लीजिए कि अचर पद नहीं है तो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से मिलता है तो इसको अरेंज कर दीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए बच्चे आगे देखिए आप। आगे देखिए बच्चे, सी नंबर हो गया। सी के बाद आप डी नंबर देखिएगा। 8x माइनस 8x घटाने के लिए बोला है, घटा देंगे 8x, तो हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस 8x, कितना हो जाएगा 16x। ये आपका आंसर हो गया। ई नंबर देखिए, 7xy और 7xy समान पद है, घटा दीजिए इसको, 7xy माइनस 7xy समान पद है, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए एक नंबर देखिएगा, 7.3x 1.3x घटाने के लिए बोला है, तो 7.3x माइनस 1.3x घटा दीजिए, 3 3 0 हो गया, 7 में से गया 6x। चलिए नोट कीजिए इसको। एक सवाल छोड़ देने पर कमेंट बॉक्स में, तो ये सवाल समझ में नहीं आया, ये सवाल समझ में नहीं आया, तो एक सवाल को हल करके हमको भेजना पड़ता है। घर में आप लोग रिवीजन करते रहिए जो सवाल बन जाता है। जी नंबर देखिए बच्चे, -6x प्लस y प्लस 4z माइनस 8, यहाँ पर दिया है दूसरा पद -2y प्लस x माइनस 5z प्लस 8। ये सवाल दिया हुआ है, पहला पद में से दूसरे को घटाना है, तो -6x प्लस y प्लस 4z माइनस 8, माइनस का चिन्ह देंगे, इसको लिखेंगे -2y प्लस x माइनस 5z प्लस 8। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अगर आप वो ऐसे भी याद करना चाहेंगे तो
बस दिमाग में फिक्स रखिएगा, चिन्ह को बिल्कुल बदल देंगे, नहीं तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो रहा है ना, माइनस के माइनस प्लस हो जाता है। अगर ब्रैकेट कौन सा भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर प्लस ही होगा। तो -6x प्लस वाई, ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन इसके अंदर माइनस है तो +2y हो गया, प्लस है तो -x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, अगर ऐसे भी गुणा भी करते हैं आप चिन्हों का तो वही बात होगा, प्लस माइनस माइनस। चलिए अब समान पद को देखिए, 6x से भी है, तो चलिए, तो 6x में एक x माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 7x हो जाएगा। y है, यहाँ पर भी y है और कहीं नहीं y है, तो 2y और एक y कितना हो गया, 3y हो गया। 4z और यहाँ पर 5z कितना हो गया, 4 4 4 5 9z, -8 कितना हो जाएगा, -16। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको, ये z है बच्चे। एच नंबर सवाल, एच नंबर दिया हुआ है x/2 -x/4 और दूसरा पद दिया है x/3। कर दीजिए इसको हल, तो x/2 -x/4 -x/3 घटा देंगे तो, चलिए इसका हो जाएगा 2 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 3 कैल्शियम 12, 2 6 का 12, 6x हो गया, 4 3 12 -3x हो गया, 3 4 का 12 -4x हो गया, 4 3 7, 7 में से 6 को घटा दीजिए बच्चे, कितना हो जाएगा, -x/12। ये आंसर पहला और दूसरा टोटल कंप्लीट हो गए। तीसरा नंबर दिया है यहाँ पर सरल करने के लिए, तो आपको अगर पता बढ़िया से है, आपको अगर अच्छा से पता है समान असमान पद के लिए तुरंत बताए हैं, तो आप तीसरा भी बना सकते हैं। चलिए तीसरा हम बना देते हैं। तीसरा बना करके वीडियो को एंड करेंगे हम, और बाकी जो 4 से लेकर के 8 तक सवाल है इसको अगले वीडियो हम बनाएंगे। चलिए देखिए, चलिए बच्चे देखिएगा क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। सरल करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर तीसरा नंबर, तीसरा का पहला नंबर दिया है 2x -3y। प्रश्न को लिखते समय बहुत ध्यान देना है, एक भी आपका चीज इधर उधर नहीं होना चाहिए। 7x + 2x -y + 2 इस प्रकार से दिया हुआ है, 2x -3y -7x + 2x -y + 2 इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समान पद और असमान पद को एक साइड कर लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। 2x है -7x है, मैं क्या बोला कि जब भी पद को अलग करेंगे तो वो अपना चिन्ह लेकर ही जाएगा। 2x -7x x और कहीं है + 2x है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब y वाला पद लिखिए, -3y -y, अब क्या बच रहा है, +2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पदों को गिन लेंगे, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए 2x और 2x दोनों खत्म हो गए, बच गया क्या, -7x। 3y में इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4y + 2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? आप सबसे पहले जो भी सरल करो दिया हुआ है, आप उसी को उसी जगह पर अरेंज कर लीजिए, पद के अनुसार, समान पदों के अनुसार अरेंज कीजिए। जब समान पद को अरेंज कीजिएगा तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि वो चिन्ह एक साथ
एक जगह आना चाहिए। अगर आप चिन्ह को गलत सलत लिख देंगे, माइनस से प्लस लिखा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। बी नंबर देखिएगा बच्चे, 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y² प्लस 6y माइनस 5, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 5y³ दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले y वाले पद को लिख लीजिए, 5y³ माइनस, अब कहीं है नहीं है छोड़ देंगे। अब स्क्वायर वाले पद को लिखिए, देखिए एक यहाँ पर भी है ना। अब चलिए बिना स्क्वायर वाला लिखिए 2y, एक यहाँ पर है, यह कहाँ -1 है, -5 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, इसलिए काउंट करना है ताकि गलती ना हो। काउंट करते समय दोनों का बराबर आना चाहिए, आपने अरेंज किया है तो 5y³। अब इसका तो कोई पद नहीं है इसके समान पद की तरह, तो इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे 5y³ माइनस 3y² 2y², कितना हो जाएगा 1y², तो y² हो जाएगा, घट जाएगा ये, प्लस 2y प्लस 6y, कितना हो गया 8y माइनस 5 1 6, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सवाल गलती नहीं लिखे हैं, आंसर मिलेगा तो जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सी नंबर दिया है बच्चों 6a माइनस 3b प्लस c माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। अरेंज कर लेंगे इसको भी उसी ढंग से जिस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं हम लोग, समान पदों को और समान पदों के अनुसार अरेंज कीजिए। तो ये हो जाएगा 6 से, ए वाला देख लीजिए और कहीं यहाँ पर है तो -6 से हो गया, माइनस 3b और देखिए कहीं यहाँ पर है प्लस 3b, है ना। अब उसके बाद c है प्लस c और यहाँ पर है प्लस 7c। 6 से खत्म, 3b खत्म, 6c 7c और ये 1c, कितना हो गया 8c, ये आंसर हो गया आपका। डी नंबर सवाल देख लीजिए बच्चे। डी नंबर दिया हुआ है 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² सॉरी 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस 6y²। चलिए आप लोग इसको पहले अरेंज कीजिए। 8x² x² वाला कहीं है, 8x² कहीं है नहीं है, यहाँ पर है, प्लस 3x² को नोट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद लिखिए 3y² को 3y² वाला पद माइनस 6y² लिख लेंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर प्लस 5xy है और यहाँ पर प्लस 2xy है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो 8x² में 3x² को जोड़ना है, 11x² हो गया प्लस 3y प्लस में और ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा -3y²। ये 5xy प्लस 2xy कितना हो गया बच्चे 5 2 7xy। ये नोट कर लीजिएगा बच्चे। अगर आप लोग इस प्रकार से करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।